19 साल की एक लड़की अस्पताल गई थी किसी को देखने, लेकिन लौटकर कभी घर नहीं आई। 10 मिनट तक वो जिंदगी के लिए लड़ती रही। उसके आसपास लोग थे, कैमरे थे, लेकिन कोई मदद करने नहीं आया। आप सोचिए, अगर आपके सामने किसी की जान जा रही हो और आप चुपचाप देखते रहें, तो क्या आप भी दोषी नहीं हैं? यह है संध्या चौधरी मर्डर केस, एक सच्ची घटना जिसने इंसानियत पर सवाल खड़े कर दिए। दोपहर के करीब 2:30 बजे के आसपास 19 साल की संध्या चौधरी, जो 12th क्लास की एक स्टूडेंट और नर्सिंग ट्रेनी थी, अपने घर से निकली। उसने अपने परिवार को बताया कि वो एक फ्रेंड की भाभी को हॉस्पिटल में देखने जा रही है। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंची और इमरजेंसी विंग के बाहर एक कुर्सी पर बैठती है। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन कुछ ही देर में हालत बदलने वाले थे। संध्या को शायद अंदाजा नहीं था कि वहाँ उसके साथ क्या होने वाला है। अस्पताल के आसपास दोपहर से एक लड़का घूम रहा था जिसका नाम था अभिषेक कोष्टी। एक पुराना दोस्त, एक एक्स बॉयफ्रेंड और अब एक खतरनाक इरादे वाला इंसान। दोनों की पहचान सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। कभी बातों का सिलसिला था, फिर एक रिश्ता बना और फिर दूरी। जनवरी 2025 के बाद संध्या ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैसेज का रिप्लाई आना बंद हो गया, कॉल्स पिकअप नहीं हो रहे थे। अभिषेक को लगने लगा कि उसे धोखा मिल रहा है और यही शक ऑब्सेशन में बदल गया। संध्या ट्रॉमा सेंटर के पास रूम नंबर 22 के बाहर बैठी थी। वहीं अभिषेक पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक पहले अभिषेक और संध्या के बीच बातचीत हुई। शायद अभिषेक उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक अभिषेक ने उसे थप्पड़ मारा, गिराया और उसकी छाती पर बैठकर एक चाकू निकाल लिया। अगले 10 मिनट तक उसने लगातार हमला किया। इस हमले के दौरान वहां हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज और 2 गार्ड्स भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने बीच में आकर उसे बचाया नहीं। कुछ लोगों ने देखा, कुछ गुजर गए, किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। ये सब कुछ सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो में कैद हो गया और कुछ ही घंटों में वो वीडियो वायरल हो गया। अभिषेक ने खुद को ही चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया क्योंकि चोट कम लगी। वो भागा, बाहर खड़ी बाइक स्टार्ट की और मौके से चला गया। करीब 1 घंटे के अंदर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई, लेकिन तब तक संध्या की बॉडी अस्पताल की फर्श पर करीब 7 घंटे तक पड़ी रही। शाम के करीब 3:30 बजे संध्या के घर वालों को सूचना मिली। जब वो अस्पताल पहुंचे, उनकी बेटी वहीं जमीन पर थी। गुस्से में लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर रोड ब्लॉक कर दिए। प्रोटेस्ट देर रात तक चला। रात 2 बजे अधिकारियों के सख्त एक्शन के आश्वासन के बाद माहौल शांत हुआ। पुलिस ने अभिषेक से बातचीत में ये पता किया कि अभिषेक ने कहा कि वो मुझे अवॉइड कर रही थी, किसी और से बात करने लगी थी। मैंने उसे समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। उसके लिए सबक था, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था, वो भी पब्लिक प्लेस में। सवाल ये नहीं कि संध्या ने क्या किया, सवाल ये है कि जब वो हेल्प के लिए लड़ रही थी, तब कोई भी उसे बचाने नहीं आया। सवाल ये है कि एक सरकारी अस्पताल जैसी जगह पर भी अगर कोई सेफ नहीं है, तो हम किस पर भरोसा करें? संध्या की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन उसके सवाल अभी भी जिंदा हैं। क्या हमारी इंसानियत इतनी कमज़ोर हो गई है कि हम आंखों के सामने होती हिंसा को भी नज़रअंदाज कर दें? अगर आप चाहते हैं कि इस केस में सख्त सज़ा हो और सिस्टम में बदलाव आए, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आवाज़ वहां तक पहुंचे जहां फैसले लिए जाते हैं।